डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट फर्स्ट है, क्लास 11th बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम लिविंग को डिफाइन करेंगे, लिविंग क्या है और लिविंग के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ये आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लिविंग? लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सब के सब किससे बने हैं? सेल से। एंड दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडॉप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर, वो सारे के सारे सेल से बने हैं और उन सेल्स में डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज होती है। तो उस सेलुलर की एक्टिविटीज से उनके बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडॉप्टेशन और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ये किस तरह से इनके अंदर प्रोसेस होता है ये हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग। लिविंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह से हम लिविंग और नॉन लिविंग को कंपेयर करेंगे, किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिससे हम डिफाइन कर सकें कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। नाउ what are the features of living? The first one is growth, the second one is reproduction, third is metabolism, and next is cellular organization and consciousness. These are the important characteristics features of living. But the first two, growth as well as reproductions, इनको हम कंसिडर करते हैं कि दे आर नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग। कैसे ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, अभी हम इसको स्टडी करेंगे। नाउ अब फर्स्ट हम ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। ये ग्रोथ क्या है? व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ग्रोथ इज डिफाइंड एज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। ग्रोथ परमानेंट है, ये एक बार जब हो जाता है तो ये इसको हम कहते हैं परमानेंट, और ये ग्रोथ इरिवर्सिबल है। अगर किसी पर्टिकुलर चीज का, अगर किसी लिविंग का अगर साइज इंक्रीज हो जाता है तो अब ये साइज उसका डिक्रीज नहीं होगा बल्कि फर्दर इंक्रीज होगा। तो इसीलिए इस ग्रोथ को हम क्या कह सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल है। तो ग्रोथ में इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन मास एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर। इसमें मास जो है किसी इंडिविजुअल का इंक्रीज होता है और जो इंडिविजुअल के जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स, इसको हम क्या कहते हैं? ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग का। किस तरह से? तो ग्रोथ में दो टाइप्स है, एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है और एक इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के केस में क्या होता है? तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो इसमें कुछ लिविंग, इसमें जो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है जो जिसके अंदर भी ग्रोथ होती है, जैसे कि सम ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो इन साइज। बहुत सारे कुछ लिविंग थिंग्स है जिसके अंदर ग्रोथ होती है। जो ग्रो करता है किस में? साइज में। कैसे? ड्यू टू द एक्यूमुलेशंस ऑफ द पार्टिकल्स। इनके ऊपर क्या होते हैं? पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं। तो इस पार्टिकल्स के एक्यूमुलेशन से उनका जो साइज है वो बढ़ जाता है। उनका साइज क्या है? बढ़ जाता है। किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जब किसी पार्टिकल्स की एक्यूमुलेशन होती है, उसके ऊपर जब डिपॉजिट्स होते हैं, सॉइल, सैंड, तो इससे क्या है? उसकी ग्रोथ जो है बढ़ जाती है या उसका साइज बढ़ जाता है। तो इसको हम क्या ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होती है, उसका साइज बढ़ता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशंस ऑफ पार्टिकल्स। एग्जांपल क्या है? ग्रोथ ऑफ माउंटेन्स। अगर हम माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन्स के ऊपर बहुत सारे सैंड्स, बहुत सारे सॉइल्स डिपॉजिट होते हैं। इससे माउंटेन का जो साइज है बढ़ जाता है।
बट इसी ग्रोथ को अब हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लिविंग का। बट इन केस ऑफ इंट्रेंसिक ग्रोथ क्या है, वो ग्रोथ होती है जो सेल के बॉडी के अंदर होती है, सेल के बॉडी के अंदर होती है। तो इस ग्रोथ में क्या है, एक डिटर्मिनेट ग्रोथ है और नेक्स्ट क्या है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। बट जो डिटर्मिनेट ग्रोथ है ये लिमिटेड है और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसमें बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें कुछ ही ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ लिमिटेड होती है और किसी में क्या है, अनलिमिटेड होती है। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ लिमिटेड होती है और इसमें एग्जांपल क्या है, जितने भी ऑल एनिमल्स, ये जितने भी एनिमल्स हैं इनके अंदर क्या है, लिमिटेड टाइप ऑफ ग्रोथ होती है। बट इनडिटर्मिनेट ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। ये जितने भी हायर प्लांट्स है उनका साइज बहुत ही बढ़ जाता है, उनका साइज जो है अनलिमिटेड इंक्रीज होता है। तो इस केस में क्या है, इंट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है और इनडिटर्मिनेट होती है। ये लिमिटेड होती है और ये अनलिमिटेड होती है। ये एनिमल्स के केस में होता है और ये प्लांट्स के केस में होता है। तो ग्रोथ को हम कंसिडर नहीं कह सकते हैं कि इट इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग, बिकॉज कि नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होती है और लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होती है। जैसे कहीं किसी वाटर बॉडीज में अगर वाटर का जो है साइज इंक्रीज हो जाता है, वाटर का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि वाटर जो है ग्रो हो गया, वाटर जो है बढ़ गया है। तो किसी नॉन ऑब्जेक्ट पर भी ग्रोथ होती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है माउंटेन में क्या है कि इसमें जो है पार्टिकल्स एक्युमुलेट होते हैं, सैंड पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स एक्युमुलेट होते हैं, इससे कि माउंटेन का साइज बढ़ जाता है। तो ग्रोथ को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग का। नाउ द सेकंड इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ये रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो पेरेंट्स है वो प्रोड्यूसेस करते हैं ऑफस्प्रिंग को करते हैं किसके लिए? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को कंटिन्यूटी करने के लिए रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है लिविंग बॉडी के अंदर। बट इसमें जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है, जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स है, वो रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली। बट जो हायर एनिमल्स है वो रिप्रोड्यूस होता है सेक्सुअली। वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और लोअर एनिमल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केसेस है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी कुछ एक्सेप्शन केसेस है। जैसे कि कुछ हाइब्रिड्स होते हैं। क्या है? हाइब्रिड्स है। जैसे कि मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, जब इन दोनों की कॉपुलेशन होती है, जब इन दोनों की मेटिंग होती है तो इनसे क्या एक हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं म्यूल। ये म्यूल क्या है? ये स्टेराइल है, ये हाइब्रिड है। बट ये जो म्यूल है ये फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्या है? बी वर्कर्स। जितने भी बी वर्कर्स होते हैं ये भी स्टेराइल है, ये स्टेराइल कॉपल्स की बात करते हैं, इनके अंदर पे रिप्रोडक्शन फर्दर नहीं होता है। तो याद रखिए कि जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ये दोनों ग्रोथ रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं कि ये एक डिफाइनिंग फीचर हो सकते हैं लिविंग के। बट इसको हम नॉन डिफाइनिंग कैटेगरी में रख सकते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बेस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है। तो अगर हम स्मॉलर एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सेम रहता है। जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या है कि जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों जो प्रोसेस है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है, सेम प्रोसेस से होता है। तो इसलिए इस रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर हो सकते हैं किसके? लिविंग के। तो इसलिए हमने नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रख दिया है। तो अभी हम स्टडी कर रहे थे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। ग्रोथ लिविंग बॉडी में भी होता है और नॉन लिविंग बॉडी के अंदर भी होती है। रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली, जिसमें बडिंग प्रोसेस होता है, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन या रिजनरेशन प्रोसेस होता है, या इसके अलावा स्पोरोजेनेसिस का। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से।
बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, गैमिट्स की फॉर्मेशन होती है, मेल से मेल गैमिट, फीमेल से फीमेल गैमिट प्रोड्यूस होता है और फाइनली जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ये हायर एनिमल के केस में होता है, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सेम होता है। तो इन दोनों के बेस पर हम ये क्या है कि डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। अब हम डिफाइनिंग फीचर्स को हम स्टडी करेंगे, जिसमें मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और नेक्स्ट क्या है, कॉन्शियसनेस। ये थ्री कैटेगरीज है, ये थ्री जो फीचर्स है, ये जो थ्री कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है किसके, लिविंग के, जिसमें मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है। ये क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर्स है, ये जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। इस बेस पर हम वो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होता है, बल्कि ये सारे के सारे जो रिएक्शन है, सारे के सारे जो प्रोसेस है, ये लिविंग बॉडी के अंदर ही होता है। नाउ हम स्टडी करते हैं अब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी रिएक्शंस, जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है, वही तो मेटाबॉलिज्म है। जैसे कि एक ब्रॉड टॉपिक है, इसको हम फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे के एक सेपरेट लेक्चर में। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल और लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में दो इसके जो है टाइप्स है, एक कैटाबॉलिज्म है और नेक्स्ट क्या है, एनाबॉलिज्म है। जो ये कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव है। कैटाबॉलिज्म क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ब्रेकिंग डाउन। तो कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में लार्ज टाइप ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है, जो लार्ज या कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जो फूड है, वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, स्मॉलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि अगर हम फूड की बात करते हैं, फूड में अगर प्रोटीन्स होंगे तो प्रोटीन्स अब डाइजेस्ट होंगे, प्रोटीन्स में ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन्स क्या होगा, ये ब्रेकडाउन होंगे किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, ये स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉलर फॉर्म में ब्रेकडाउन होंगे, प्रोटीन से एमिनो एसिड्स में ब्रेकडाउन होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। जैसे कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या है, इसमें रेस्पिरेशन है। जो हम रेस्पिरेशन लेते हैं, इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस से जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ये ब्रेकडाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में और वाटर में, और यहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, ब्रेकडाउन हो जाती है किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। नाउ द सेकंड इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक टाइप है किसका, मेटाबॉलिज्म का। ये कॉन्स्ट्रक्टिव है और बिल्डिंग अप है। ये बिल्डिंग अप है, क्या है, ये कॉन्स्ट्रक्टिव है या बिल्डिंग अप है। यहां पर क्या होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं और इनसे एक लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, कि यहां पर प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होगा एमिनो एसिड्स में, यहां बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर एक लॉन्ग प्रोटीन्स की चेन की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है किसमें, किसके, क्लोरोफिल की प्रेजेंस से यहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है और फाइनली ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस, ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, लिविंग सेल के अंदर होता है, लिविंग बॉडी के अंदर होता है। तो इस मेटाबॉलिज्म को हम कंसीडर करेंगे कि ये एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लिविंग बॉडी का। तो इस डिफाइनिंग फीचर में हमने मेटाबॉलिज्म को स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है किसके अंदर, लिविंग के अंदर। लिविंग बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और इसमें कुछ मल्टी सेलुलर है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बने हैं, किससे बने, सिंगल सेल से बने हैं। और मल्टी सेलुलर जो मैनी, बहुत सारे सेल से इनकी फॉर्मेशन होती है। तो मल्टी सेलुलर के केस में जब सेल्स
की ग्रुपिंग हो जाती है। बहुत सारे सेल जो है जब आपस में कंबाइन होते हैं तो टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, तो टिश्यू से ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गन से सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, और फिर और फाइनली ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, फिर एक फाइनली इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, और इंडिविजुअल के अंदर फिर ये सारे सेल्स, ये टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। तो इस तरह का जो ये पैटर्न है ये लिविंग बॉडी के अंदर ही होता है। लिविंग के अंदर ही जो है सेल्स भी होंगे, टिश्यूज भी होंगे, ऑर्गन भी होंगे और सिस्टम्स होंगे। तो यूनिसेलुलर में सिंगल सेल है जिसके अंदर जो है ये सारे जो फंक्शंस है परफॉर्म होते हैं। मल्टीसेलुलर के अंदर डिफरेंट सेल्स है, डिफरेंट टिश्यूज है, डिफरेंट ऑर्गन्स है जिनके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हम डिफाइन कर सकते हैं लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग बॉडी को। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है। ये इस तरह का जो ये प्रोसेस है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होता है, तभी जाकर इसको हम क्या कह सकते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर है कि इसका लिविंग है, जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को। नाउ अब हम स्टडी करते हैं कॉन्शियसनेस। ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग का। तो ये कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस एक प्रॉपर्टी है किसके अंदर, इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है या एक एबिलिटी है जिससे क्या करता है ये ऑर्गेनिज्म सेंस करता है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, यानी एनवायरनमेंट के साथ जो है सेंस करता है। कि कॉन्शियसनेस मीन द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। ये कॉन्शियसनेस का एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बॉडी के अंदर, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर कॉन्शियसनेस का जो ये प्रॉपर्टी मौजूद है ही नहीं। तो नॉन लिविंग के अंदर जो है वो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो तो उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, वो सेंस ही नहीं कर पाएगा किसको, जो भी सराउंडिंग में हो रहा है उसको सेंस नहीं कर पाएगा नॉन लिविंग। बट लिविंग के अंदर ये कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी मौजूद होती है। इस लिविंग बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है जो सेंस करता है देयर सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, जिसमें कुछ स्टिमुलाई इसमें फिजिकल होते हैं, इसमें कुछ केमिकल्स हैं, और इसमें बायोलॉजिकल इसमें बहुत सारे स्टिमुलाई है जो क्या करता है, जिससे क्या होता है ये ऑर्गेनिज्म उनको सेंस करता है। ये एक सेपरेट टॉपिक में भी हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्शियसनेस क्या होता है। बट आप यहां इस चीज को आप यहां याद रखिए कि कॉन्शियसनेस क्या है, कि एबिलिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की जो सेंस करता है किसको, सराउंडिंग को, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है ये अपनी बॉडी को रिस्पॉन्स करता है। नाउ इसके अलावा भी जो है बहुत सारे फीचर्स है इस लिविंग के अंदर, इस लिविंग थिंग्स के अंदर, कि इसके जो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो लिविंग बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है किसकी, मूवमेंट और लोकोमोशन की। लिविंग बॉडी में जो लिविंग बॉडी है ये मूव कर सकता है, ये लोकोमोट कर सकता है, इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है, जो ये मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। फूड को सर्च करने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह जो है मूवमेंट कर सकते हैं। ये भी एबिलिटी है किसके अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर। तो लिविंग बॉडी के अंदर क्या है कि इसके अंदर एक एडॉप्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है। इनके अंदर जो है एडॉप्टेशन का होता है प्रोसेस, ये किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को एडॉप्ट करे ताकि जो है इनका जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज हो जाए। और जब ये सारा प्रोसेस होता है इस लिविंग बॉडी के अंदर, जिसमें ग्रोथ भी होगी, रिप्रोडक्शन भी होगी, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, और ये सारे के सारे जब प्रोसेस या सारे के सारे ग्रोथ का जब पीरियड इसमें कंप्लीट हो जाता है किसी फाइनल स्टेज तक, फिर इन लिविंग बॉडी के अंदर क्या है, एजिंग आ जाती है। तो एजिंग कब आती है, जब एक लॉन्ग ग्रोथ पीरियड जो है जाता है। जब इनके अंदर एक ग्रोथ पीरियड रहता है तो इस लॉन्ग ग्रोथ पीरियड के बाद इनमें एजिंग आती है, और फाइनल जो है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या, नेचुरल